Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आयुध निर्माणी बोर्ड कोलकाता अंतर्गत देशातील 82,000 कर्मचारी कार्यरत असलेल्या 41 आयुध निर्माणी निगमीकरणाचा निर्णय सरकारने दिनांक 16 मे रोजी घेतल्याने या निर्णयाच्या विरोधात देशातील 41 आयुध निर्माणी प्रकल्पात सरकार विरोधी प्रदर्शन सुरू झाले आहे आणि अशातच भुसावळ आयुध निर्माणी येथे देखील कर्मचाऱ्यांनी संतप्त होत भारत सरकारचा निषेध म्हणून आपले जन आंदोलन सुरू केलेले असून या आंदोलनाचाच एक भाग म्हणून आज रोजी आयुध निर्माणी कर्मचाऱ्यांकडून काळ्या फिती लावून काम करण्यात आले। याशिवाय भुसावळ ऑर्डनन्स फॅक्टरी येथे सरकारच्या निगमीकरण निर्णयाचा विरोध तथा निर्णय रद्द करण्यासाठी स्थानिक संयुक्त संघर्ष समितीची स्थापना देखील करण्यात आलेली असून या समितीमध्ये AIDEF, INDWF, BPMH च्या नॅशनल लेव्हलवरील स्थानिक कार्यरत संलग्न युनियन आणि असोसिएशनचे संयुक्त संघर्ष समितीची एकमताने स्थापना करण्यात आली आहे। ही समिती राष्ट्रीय स्तरावरती कार्यरत संघर्ष समितीचे निर्देशानुसार कार्य करणार असून निगमीकरणाचा विरोध आणि पाठपुरावा माननीय पंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्री यांना ईमेलद्वारे निवेदन स्वरूपात देण्यात येणार आहे। संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात कार्यरत 41 आयुध निर्माणी यांना सरकार विरोधी प्रदर्शन सुरू केलेले असून सर्व कर्मचारी त्वेषाने सरकार विरोधी पेटून उठले आहे। यावेळी संयुक्त संघर्ष समिती आयुध निर्माणी भुसावळच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी आयबी न्यूज महाराष्ट्र लाईव्हशी संवाद साधताना भारत सरकारच्या निगमीकरण निर्णयाचा कडाडून विरोध केला आहे। आयुध निर्माणी बोर्ड का कॉर्पोरेशन करने का निर्णय लिया गया है। निर्णय इस आधार पर लिया गया है कि सरकार कोविड-19 के इस महाभयंकर स्थिति में सरकार द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत के नाम पर 20 लाख करोड़ का जो पैकेज बनाया गया, उस पैकेज के अंतर्गत देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण आयुध निर्माणियों का निगमीकरण करने की बात कही गई है, जो कि देश के लिए एक खतरा सामने आ सकता है। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को लगने वाले विभिन्न आयुध उपकरण जो आयुध निर्माणी के माध्यम से बनाए जाते हैं और उसी आयुध निर्माणियों को निगमीकरण करने की कोशिश सरकार कर रही है। इसलिए आज पूरे देश में केंद्रीय संगठन कर्मचारियों की ओर से विरोध दिवस मनाया जा रहा है। काले फीते लगाते हुए सभी कर्मचारियों ने आज काम किया और कल के दिन 21 तारीख को देश के 82,000 कर्मचारियों ने भारत सरकार के विरोध में अपना निवेदन दिया। माननीय पंतप्रधान और माननीय रक्षा मंत्री को ईमेल द्वारा अपना विरोध जताया। ये जो निर्णय लिया है कि ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण होगा, हमारे वित्त मंत्री ने जो 16 मई को जो इसका ऑर्डर किया, अनाउंसमेंट किया कि ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण होगा, उसी के साथ कोल इंडस्ट्रीज़ और अन्य जो सरकारी क्षेत्र अपने देश का उत्थान करने में आगे बढ़ चढ़ कर आ रहे थे, पर यह सरकार पूरी तरह से हर जगह फेल होती जा रही है। इन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा तो की, परंतु ये सरकारी जो संस्थान है ये बेचने का ये जो महापाप कर रहे हैं, ये सरकार को ये आने वाले दिनों में ये जो भारत की जनता है ये माफ़ नहीं करेगी। आज हमने यहाँ काली फीत लगाकर भारत सरकार के विरोध में यहाँ हमने आज काम किया है। साथ ही दिल्ली राजघाट में आज 10 महासंघों के वरिष्ठ नेता ये भारत ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण तथा ये जो श्रम कानूनों में बदलाव करना तथा 8 घंटे की ड्यूटी 12 घंटे करना, इसके विरोध में आज वहाँ राजघाट पर आंदोलन किया जा रहा है। उसी प्रकार और पूरे भारत में 41 फॅक्टरीओं में आज काली फिती लगाकर आंदोलन किया जा रहा है। 19चे जे संकट आहे संपूर्ण जगात आहे, अशातच हे संकट भारतावरही आलं आहे आणि अशा संकटामध्ये आमचा ऑर्डनन्स ग्रुपचा जो कर्मचारी आहे हा दिवस रात्र काम करून मेडिकलशी संबंधित जेही किट आहेत किंवा जेही सामान आहेत, मास्क असो, बेड असो, टेंट असो, अशा गोष्टी बनवत आहेत आणि यातच 16 तारखेला एक घातक असा एक निर्णय घेण्यात आला की ऑर्डनन्स जो ग्रुप आहे याचं निगमीकरण करण्यात येणार आहे। याचा विरोध म्हणून
आम्ही सर्व जे तिघं फेडरेशन आहे ती तिघं फेडरेशन यांनी हा निर्णय घेतला की आज आम्ही याच्या विरोधात काळी फिती लावणार आहोत आणि येणाऱ्या काळामध्ये अनिश्चितकाल हडताल म्हणून आमच्या फेडरेशनद्वारा घोषित करण्यात आलं आहे. हे सगळ्यात दुःखाची बाब आहे की ह्या संकटाच्या वेळी केंद्रीय कर्मचारी असो किंवा राज्य कर्मचारी असो हा सगळ्यात पुढे उभा आहे, परंतु फार दुःखाने सांगण्यात येते की ह्याच कर्मचाऱ्यांची DA असोत किंवा अन्य काही सुविधा असोत किंवा पेमेंट असोत किंवा काही गोष्टी असोत ह्या सरकारद्वारा कमी केल्या जात आहेत. याचा संपूर्ण तीव्र निषेध म्हणून आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये अनिश्चितकाल हडताल करणार आहोत. ये जो मजदूर विरोधी पॉलिसी है, आज का जो पूरा देश का मजदूर है वो आज के दिन पूरे आंदोलन पर है. श्रम कानून में बदलाव, आज घंटे की ड्यूटी 12 घंटे करना, ये सब पॉलिसीज मोदी सरकार चला रही है. ये सब इसलिए चला रही है कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा दिलाने के लिए. जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का निगमीकरण करने का जो पॉलिसी मोदी सरकार ने बनाया है ये पूरी तरह से घातक है, देश की जनता के लिए घातक है, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक है. हम इसलिए ये बात कहते हैं कोई भी अगर पूंजीपति यहाँ पर निवेश करेगा वो अपने फ़ायदे के लिए करेगा, और अपने फ़ायदे के लिए जब करेगा तो देश का जो मजदूर है वो शोषित और पीड़ित होगा. देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस बात के लिए खतरा होगा. इसलिए देश का आज श्रम कानून में बदलाव और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का निगमीकरण नहीं होना चाहिए. इसलिए देश के सभी कर्मचारी और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के 82,000 कर्मचारी आज काला दिन मनाएंगे, भारत सरकार का विरोध करेंगे. अगली लड़ाई जो होगी जो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए होगी, मोदी सरकार के खिलाफ होगी, जिसमें पूरा देश का जो मजदूर है वो एकत्रित होकर मोदी सरकार के खिलाफ अपने एकता का आवाज़ बुलंद करेगा. धन्यवाद. भुसावळ तालुक्यातील एकमेव नामांकित पेंटर हाऊस म्हणजे आई सप्तशृंगी. नवीन घर बांधकाम केले आहे किंवा आपल्या जुन्या घरालाच कलर देऊन नवीन घर बनवायचे असेल तर आपल्या सर्वांच्याच विश्वासातील एकमेव ठिकाण म्हणजे आई सप्तशृंगी पेंटर हाऊस होय. आमच्याकडे वॉल स्टिकर, वॉल स्ट्रक्चर, वॉल डेकोरेटिंग, वॉल पेंटिंग इफेक्ट व सर्व प्रकारचे पेंटिंग, पेंट डेकोरेटिंग, वॉल टेम पेंटिंग, स्पंच रोलर व पेंटिंगची सर्वच प्रकारची कामे करून मिळतील आणि तेही एका पेंटर हाऊस मध्ये. तर आमचे नाव नेहमी लक्षात असू द्या, आई सप्तशृंगी पेंटर हाऊस. आमचा पत्ता आहे मेन रोड, साकेगाव, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव. चला तर मग आपल्या स्वप्नातील घर रंगूया आणि त्वरित संपर्क करूया. अधिक माहिती करता आमचा संपर्क क्रमांक आहे 98 50 35 45 59 86 98 30 54 37. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.